हेमंत. ओके ओके. सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू ऑल. आज हम लोग एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करने वाले हैं विच इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सिंपल एग्जाम्पल से मैं उसकी शुरुआत करना चाहती हूं जो प्रैक्टिकली हो सकता है आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, और उसके बाद हम लोग लीगल एस्पेक्ट्स की ओर बढ़ते हैं. देखो, यूजुअली एज स्टूडेंट्स ऑल्सो जब आप बैंक में जाते हो और आप लोन डिमांड करते हो, ओके, सो से फॉर एग्जाम्पल आप हो और आप एक बैंक में गए हो और आपने लोन डिमांड किया है. अब जब आप लोन डिमांड करते हो, बैंकर कहता है ठीक है, एज अ स्टूडेंट आई विल गिव यू एजुकेशनल लोन, बट इसकी क्या गारंटी है कि आप किसको क्या HDMI इसको कनेक्ट करो, फिर क्या करना है? फिर छुट्टी दो ना. चेक. हम लोग जिस नाउ नोबडी इज गोइंग टू टॉक, अच्छे से सुनो. अभी हम लोग आज जो भी चर्चा करने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ठीक है. व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? इसके हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्चुअली एकदम क्लियर हो जाए इन योर माइंड. ओके. व्हाट इज दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इट्स अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. तो आप देखोगे कि कुछ तो बात खास है. क्या खास है आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन बताना. ठीक है. देखो क्या हुआ है, आप गए हो टू अ बैंक और आपने बैंकर को कहा कि हे बैंक, आई वॉन्ट एन एजुकेशनल लोन. अब बैंकर कह रहा है देखो आप स्टूडेंट हो, आप एडुकेट होना चाहते हो, आप उसके लिए पैसे मांग रहे हो, ठीक है, हम आपको लोन दे देंगे, बट इसकी क्या गारंटी कि आप 5 साल बाद सीए बनोगे एंड देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू रीपे द लोन अमाउंट टू अस. अगर आप सीए बन गए तो फिर तो क्या बात है, नथिंग लाइक इट, आप लोन को रीपे कर दोगे. बट जस्ट इन केस आप सीए नहीं बने और आप इस पोजीशन में नहीं हो टू रिटर्न द मनी, तो हमारा तो प्रिंसिपल अमाउंट ही डूब जाएगा. बट इवेंचुअली हम भी धंधा करने बैठे, हमको आपको लोन देना है, बट नाउ वी वॉन्ट टू गिव यू द लोन विथ सम सिक्योरिटी. हम आपको लोन देना चाहते हैं. ऐसा कौन कह रहा है? बैंकर आपको कह रहा है कि हम आपको लोन देना चाहते हैं, बट प्रोवाइड अस विथ सम सिक्योरिटी. किसी गारंटर को लेके आ जाओ, किसी गारंटर को लेके आ जाओ. अब पुणे शहर में से फॉर एग्जाम्पल आप ज्यादा लोगों को जानते नहीं हो, तो आप मेरे पास आ गए, कहा मैम, ओ मैम, हमें ना एक लोन चाहिए फ्रॉम अ बैंक, बट नाउ दिस बैंकर इज आस्किंग फॉर अ गारंटी. तो क्या आप हमारे गारंटर बन सकते हो? ऐसी हरकतें करोगे तो नहीं कहोगे. तो अब मैं कहती हूं चलो ये बच्चे को अच्छे से मैं जानती हूं, सिंसियर है, हुनर है उसमें, क्लियर हो जाएगा बच्चा. ठीक है. और ऐसे करके अब मैं क्या करती हूं, आपने लिए गए लोन की गारंटी लेती हूं. आपने लिए गए लोन की मैं क्या कर रही हूं, गारंटी ले रही हूं. एक बात बताओ, बिटवीन यू एंड द बैंकर डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है. इसमें से कौन डेटर है और कौन क्रेडिटर? पहले आपसे शुरुआत करते हैं. चलो, आप कौन हो, डेटर या क्रेडिटर? वेरी गुड, यू ऑल आर द डेटर. और क्रेडिटर कौन है?
वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू, गुड. सो बिटवीन यू एंड द बैंकर, क्योंकि बैंकर ने आपको लोन दिया है, से फॉर एग्जाम्पल बैंकर ने लोन आपको दिया है 10 लाख रुपीस का एजुकेशनल लोन, तो ये जो 10 लाख रुपए का एजुकेशनल लोन बैंकर ने आपको दिया है, ओके, बैंकर ने आपको क्रेडिट पे पैसे दिए हैं. क्योंकि बैंकर ने आपको क्रेडिट पे पैसे दिए हैं, द बैंकर इज द क्रेडिटर एंड यू आर द डेटर. और इसी दिए गए लोन के लिए आई एम द गारंटर. लीगल भाषा में मुझे कहते हैं एज द श्योरिटी. एंड वाई एम आई कॉल्ड द श्योरिटी? देखो स्पेलिंग ही देखो, दिस वर्ड श्योरिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड श्योर. श्योर होना मतलब पक्की बात होना, मतलब गारंटी लेना. अब जब बैंकर ने आपको लोन दिया है ना, बैंकर को ये अश्योरिटी आ गई है, नाउ द बैंकर इज श्योर कि दिए गए लोन का रीपेमेंट होने वाला है. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोन को रीपे करने की आप लोगों की, बट अगर आपने पैसा नहीं दिया तो मैं पैसा दूंगी. आपने अगर पैसा नहीं दिया तो मैं पैसा दूंगी. सो बेसिकली आई एम मेकिंग थिंग्स श्योर. आई एम गिविंग दिस गारंटी कि बैंकर ये बंदा तो आपको लोन का रीपेमेंट करेगा ही. मुझे इतना भरोसा है कि ये बंदा रीपेमेंट करेगा कि देखो चांसेस इम्पॉसिबल है कि वो डिफॉल्ट करे. चलो अगर डिफॉल्ट कर दिया ना, जिसके चांसेस एकदम नेग्लिजिबल है, मैं आपको रीपे कर दूं. इतनी श्योर हूं मैं, इतनी श्योर हूं कि ऐसा कोई डिफॉल्ट नहीं होने वाला है और आपको आपका पैसा सही समय के अंदर मिल जाने वाला है. I am making things sure and that is why I am called as the surety. I am called as the surety. अब आप बताओ, जितनी आपने अंडरस्टैंडिंग ली है अभी तक के, इसके लिए किसकी लाइबिलिटी प्राइमरी है? बिटवीन द श्योरिटी एंड द डेटर आपके हिसाब से किसकी लाइबिलिटी प्राइमरी है? वेरी गुड. सो यहां पर आई कैन राइट डाउन दैट द लाइबिलिटी is what? Primary. और किसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है? श्योर. देखो दो वर्ड्स है, सेकेंडरी एंड कंडीशनल. बिटवीन डेटर एंड श्योरिटी बैंकर सबसे पहले पैसे किसके पास डिमांड करने जाएगा? डेटर के पास. बट अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो ही श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज होगी. अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो ही श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज होगी. अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो ही श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज होती है. मतलब देयर इज अ कंडीशन अटैच्ड. और कंडीशन ये है कि ये बंदा अगर डिफॉल्ट करता है तो इसकी लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो जाती है. सो बेसिकली इट्स सेकेंडरी ऑल्सो, क्योंकि सबसे पहले बैंकर मेरे पास नहीं आएगा. सबसे पहले तो जिसने लोन लिया है उसी के पास पैसा डिमांड करने जाएगा. जस्ट इन केस आप पैसा ना दो तो ही जो बैंकर है वो क्या करेगा? मेरे पास आएगा टू डिमांड द मनी. सो बेसिकली द लाइबिलिटी ऑफ द डेटर इज प्राइमरी, whereas the liability of the surety, liability is secondary and, come on tell me, conditional. और जितनी लाइबिलिटी डेटर की है उतनी ही लाइबिलिटी क्या श्योरिटी की होगी? इनफैक्ट जितना पैसा डेटर को क्रेडिटर को देना था उतना ही पैसा श्योरिटी क्रेडिटर को देगा. बट कब देगा? अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो, क्योंकि लाइबिलिटी प्राइमरी नहीं है. कैसी है? सेकेंडरी एज वेल एज कंडीशनल.
तो अगर इसको से बचे हुए 3 लाख रुपए देना, बाकी दे दिया है, तो 3 लाख रुपए जो डेटर को क्रेडिटर को देने थे, वही 3 लाख रुपए श्योरिटी क्रेडिटर को देगा। और कब लायबिलिटी अराइज होगी? जैसे इट्स ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे ही डेटर ने डिफॉल्ट किया ना, ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हम लोग कहते हैं कि श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। जैसे ही क्या हुआ है, डेटर ने डिफॉल्ट किया, वैसे ही क्या हो जाएगा, श्योरिटी की लायबिलिटी जो है वो हो जाती है अराइज। और जितना पैसा डेटर को क्रेडिटर को देना था, उतना ही पैसा श्योरिटी क्रेडिटर को देगा। क्रेडिटर को ना डेटर को स्यू करने की जरूरत है और ना क्रेडिटर को हमारे श्योरिटी को नोटिस देने की जरूरत है। ये सब कुछ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाता है। यहां पे इसने डिफॉल्ट किया, कानून कहता है ऑटोमेटिकली श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो अराइज हो जाती है। और जितना पैसा इसको इसे देना था, उतना ही पैसा ये इसे देगा। इसे, उसे, किसे, समझ में आ रहा है? दिस हैपन्स ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। हमारे क्रेडिटर को क्या डेटर को स्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर केस फाइल करना ही था, कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाना ही था, तो हम गारंटी क्यों लेते? ट्राई टू अंडरस्टैंड। गारंटी ले ही इसीलिए रहे हैं ताकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाना ना पड़े। कोर्ट कचहरी का चक्कर एक तो टाइम कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग एंड इमोशनली ऑल्सो यू आर ऑलवेज हर्ट। सो इट्स जस्ट बेटर टू अवॉइड ऑल दिस। इसीलिए तो बैंकर ने गारंटर को बीच में लाया ना। अच्छा देखो, श्योरिटी वो व्यक्ति है जो गारंटी दे रहा है। श्योरिटी कौन सा व्यक्ति है? यस, जो गारंटी दे रहा है। बेसिकली ही इज द पर्सन हु गिव्स, यस, गिव्स द गारंटी। तो डेटर कौन व्यक्ति है? डेटर वो व्यक्ति है जिसके बिहाफ पे आप गारंटी ले रहे हो। बराबर ना? डेटर क्यों, क्या क्या क्या, कौन किसकी गारंटी ले रहा है? मैं आपकी ले रही हूं या आप मेरे ले रहे हो? भाई यार, गारंटी डेटर ले रहा है या गारंटी श्योरिटी ले रहा है? हाँ, श्योरिटी इज गिविंग द गारंटी ऑन हुज बिहाफ? डेटर्स बिहाफ। सो बेसिकली, राधे राधे, डेटर इज द पर्सन, person in whose behalf guarantee is given। और क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिसको आपने गारंटी दी है। श्योरिटी ने, बेटा कॉन्सेंट्रेट, ठीक है? श्योरिटी, ये जो सिलेबस है, इट्स अ न्यू सिलेबस। ओके, इट्स इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन सीए फाउंडेशन। जितने लाइटली आप ले रहे हो उतना टॉपिक इजी नहीं है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स है। और क्योंकि पहली बार आपके एग्जामिनेशन में इसके ऊपर सवाल आने वाला है, वी डोंट इवन नो अप टू व्हाट लेवल द इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग फॉर यू टू हैव द नॉलेज। दूसरे टॉपिक्स के बारे में हमको पता है कि किस लेवल तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ये जो टॉपिक्स है जो मैं पिछले 12 सालों से इंटर में पढ़ाती हूं, इंस्टीट्यूट एक एक सेंटेंस के ऊपर, फॉरगेट अबाउट व्हाट इज रिटन, बट एंड और के ऊपर सवाल पूछता है। 4-4, 5-5 मार्क का इतने डिटेल में सवाल पूछे जाते हैं, जितना मैंने इंटर में देखा हुआ है। और फर्स्ट टाइम इट्स बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू फाउंडेशन, सो वी हैव नो क्लू कि इंस्टीट्यूट उतने डिटेल में जाएगा या इट जस्ट वांट्स एन ऊपर ऊपर का नॉलेज। सो वी कैन नॉट टेक द रिस्क, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। इजी आया तो अच्छी बात है, और डिफिकल्ट आया तो एटलीस्ट वी नो हाउ टू स्विम और नैया कैसे पार करवाने। सो प्लीज
जस्ट कॉन्सेंट्रेट और इज्जत दो ये टॉपिक को. बाकी सब टॉपिक्स पे आपको पता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट 6 यूनिट्स पे हमने सारे पास्ट पेपर्स और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखे. सो वी नो व्हाट टाइप एंड व्हाट लेवल के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट इज आस्किंग, बट वी हैव नो आइडिया अबाउट द न्यू टॉपिक्स. सो यू कैन नॉट बी दिस चिल्ड फॉर एवरी टॉपिक. इतने स्मार्ट इनफ यू शुड बी कि कहां पे चिल्ड रहना है और कहां पे आपको इज्जत देके टॉपिक को अच्छे से सुनना है. मेरा लॉस इसमें कुछ नहीं है, द लॉस इज ऑल योर्स. ठीक है, तो सुनो मेरी बात. क्रेडिटर इज दैट पर्सन टू हुम यू आर गिविंग द गारंटी. ओके, तो यहां पे अगर मुझे क्रेडिटर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना हो, मैं कह सकती हूं दिस क्रेडिटर इज द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन. अब देखो बेटा, बहुत हंसी आ रही है तो यू कैन जस्ट गेट आउट ऑफ द क्लास एंड लाफ एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू. क्लास में बैठना है तो इज्जत से बैठो एंड दिस इज द लास्ट टाइम. इसके बाद किसी को खिखी खिखी करना है, नाचना है, गाना है, मजाक उड़ाना है, यू आर जस्ट फ्री टू गेट आउट ऑफ द क्लास एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क अ बिट. यहां पे बैठो तो शिद्दत इज्जत से बैठो और पढ़ने के लिए आओ. बाकी जितना एंटरटेनमेंट और मस्ती करनी है, पुणे में 1000 चीजें आप कर सकते हो, जो करना है करो. फिर गांजा लेके बैठो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. यहां पे आयो तो पढ़ने के लिए आओ और अपने और दूसरों की वक्त की कीमत करो. ठीक है, जैन खत्म हो चुका है, फेब शुरू हो चुका है, आप खुद समझ लो. अब इससे ज्यादा क्या ही बोलूं मैं. बीकॉम एग्जाम्स नहीं है या ना ही आपका 10th 12th है. यू हैव टू बी सीरियस व्हेन इट इज द टाइम टू बी सीरियस. इतने इमेच्योर हर बार आप नहीं रह सकते हो. और मैं लास्ट टाइम बोल रही हूं, अभी ये नए टॉपिक्स तक, अभी तो ये गारंटी है, उसके बाद हमारा बेलमेंट है, प्लेज है, एजेंसी है, फिर हमारा एनआई एक्ट भी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. नए टॉपिक्स में कोई भी बच्चे ने फालतू की मस्ती की ना, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट. दैट्स इट. दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट वार्निंग. इसके बाद आई एम डायरेक्टली गोइंग टू पनिश यू. दूसरे टॉपिक्स के लिए ठीक है, बिकॉज आई नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, बट दिस इज न्यू फॉर यू ऑल. आई एम बीन टीचिंग दिस टॉपिक फ्रॉम द लास्ट 12 years. 25 बार मैंने पढ़ा लिया है. साल में 2 बैचेस होती है इंटर की. दिस इज माई 26th टाइम, बट फॉर यू इट इज द फर्स्ट टाइम. तो शिद्दत में रहो, नहीं तो क्लास में मत रहो. जितनी मस्ती करनी है क्लास के बाहर करो. यहां पे आयो तो चुपचाप पढ़ लो. इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूं, डायरेक्टली पनिश करूंगी, या बेटर है क्लास के बाहर ही आप रहो. जितना नाच गाना मस्ती अय्याशी जो करना है करो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं. बट बाद में आना नहीं मेरे पास कुछ बोलने के लिए. आपके रिजल्ट के आप ही जिम्मेदार हो, इतना समझ लो आप. इतना सीरियसनेस आपको आपके करियर के लिए नहीं है तो नोबडी कैन डू एनीथिंग फॉर यू. नोबडी. ग्रेट. अभी कहां चलेगा इसका? देखा किसी ने? किधर? होटल के पास. ग्रेट. चलो. हाँ, देखो, एक गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्टली देयर आर 3 पार्टीज. एक बात बताओ मुझे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर होता है कितने कम से कम लोग लगते हैं? हाँ, ये सिर्फ लॉ मेकर ने कहा है, मिनिमम हमें 2 लोग चाहिए. मैक्सिमम के बारे में क्या आपने सेक्शन 10 में कुछ पढ़ा था? सिर्फ कहा था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए वी रिक्वायर 2 people, नेचुरल, आर्टिफिशियल कॉम्बिनेशन, ऑल इज ओके. यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने पार्टीज है? 3. कौन कौन? डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी. किसने गारंटी दी है? किसने गारंटी दी है? श्योरिटी. आप ये जो गारंटी दे रहे हो, किसको दे रहे हो आप गारंटी? क्रेडिटर. बैंकर इज माई एग्जाम्पल, बट किसको दे रहे हो? क्रेडिटर. और किसके बिहाफ पे आप गारंटी दे रहे हो? यस, आप गारंटी दे रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ द डेटर. आप अगर बहुत क्लोजली इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को ऑब्जर्व करते हो, यू विल रियलाइज एक कॉन्ट्रैक्ट के गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड. इन 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मेरे साथ साथ लिखोगे तो बेटर होगा.
In one contract of guarantee, there are 3 contracts. कैसे 3 contracts? Okay. एक जवाब आया मैम, the first contract is between the debtor and the creditor. जहां पे क्या हो रहा है डेटर और क्रेडिटर के बीच में? हाँ, हमारे क्रेडिटर ने लोन दिया है. लोन दिया या तो फिर ऐसा भी हो सकता है गुड्स क्रेडिट पे बेचे, ऐसा भी हो सकता है ना. कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हो जहां पे डेटर क्रेडिटर का रिश्ता बना है, जहां पे हमारे क्रेडिटर जो है ना, ही इज अ दुकानदार. उसने क्या किया, गुड्स बेचे हैं आपको बट क्रेडिट पे बेचे हैं, तो आप डेटर बन गए और दुकानदार कौन बन गया, क्रेडिटर. तो पहला कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द क्रेडिटर एंड डेटर. पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है इज बिटवीन द क्रेडिटर एंड द डेटर. तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? वेरी गुड, डेटर एंड श्योरिटी. जहां पे अब श्योरिटी कह रहा है, हे डेटर, आई एम रेडी टू गिव गारंटी ऑन योर बिहाफ. यूजुअली गारंटी देने के बाद जो बंदा गारंटी देता है वो कुछ कमीशन वगैरह मांगता है. आवाज चेक करना अमर. सो द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन डेटर एंड श्योरिटी. तो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? थोड़ी सी बढ़ा दे आवाज. द थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर. जहां पे श्योरिटी क्रेडिटर को कह रहा है, हे क्रेडिटर तू टेंशन ना ले, अगर डेटर ने पैसा नहीं दिया तो मैं तुझे पैसा दूंगा, तेरा पैसा डूबने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है. इसलिए उसको गारंटोर कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में, बट वी डोंट वांट टू यूज द लेमैन लैंग्वेज, इसलिए मैं श्योरिटी वर्ड ही इस्तेमाल करूंगी. बट कैसा है ये श्योरिटी गारंटोर? क्योंकि ये बंदा गारंटी ले रहा है. श्योरिटी कह रहा है, हे क्रेडिटर तू टेंशन ना ले, डेटर ने अगर पैसा नहीं दिया ना तो मैं पैसा दूंगा, मेरी गारंटी है रे, मेरे गारंटी पे तू पैसा दे दे, मेरे गारंटी पे तू पैसा दे दे. कोई मुझे इस सवाल का जवाब दे सकता है, गारंटी क्यों लेते हैं हम ऐसे यूजुअली जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम ट्रेड करते हैं, कॉमर्स करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग गारंटी? हाँ, पैसे ना डूबने के लिए. सपोज आई एम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू बिजनेसमैन. हाँ, विजय माल्या का केस हुआ था, एकदम फनी केस, वो मैं आपको सुनाती हूं. ठीक है, सुनो ना. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मेरे को कुछ ट्रेड करना है. ओके, मेरे को एक्सपोर्ट करना है. आई एम मैन्युफैक्चरिंग से मोबाइल फोन्स इंडिया में. इंडिया में एकदम मस्त रिस्पॉन्स मिला मेरे मोबाइल फोन को. अब मुझे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने हैं. अब जब मुझे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करना है ना, तो एक साइड पे तो वो एक्साइटमेंट है, अब मेरा मोबाइल फोन ग्लोबल हो जाएगा, दैट यू नो ब्रांड एंड रिकॉग्निशन एंड एवरीथिंग एंड प्रॉफिट्स एंड वगैरह वगैरह. बट दूसरे साइड पे डर है कि कल जाके मैंने वहां के मर्चेंट को मोबाइल्स दे दिए और पैसे नहीं आए तो मोबाइल भी गया और पैसे भी डूबे, मतलब मुनाफा होने के बदले डबल नुकसान. वो डर है मेरे मन में. ओके, तो अब इसी डर को निकालने के लिए, सिक्योर करने के लिए, आई माइट इंट्रोड्यूस सम थर्ड पर्सन हु माइट गिव गारंटी. मे बी वहां की कोई बैंकर है, सिटी बैंक है, HSBC बैंक है. ओके, तो वो बैंकर वो मर्चेंट की गारंटी ले सकती है और कह सकती है, मैम आपको वो बंदे पे भरोसा नहीं है, बैंक तो डूबेगी नहीं, बैंक तो पैसा लेके भागेगी नहीं, हमने ये हमारा कस्टमर है, पिछले 25 सालों से हमने देखा है इसको ट्रेड करते हुए, ये कभी ऐसा धोखा नहीं देगा. अगर आपको दे भी दिया ना धोखा मैम, हम पैसे रीपे करेंगे. तो देखो गारंटी हो गई.
मेरा रिस्क मिनिमाइज हो गया, एंड प्लस मेरे जो एवेन्यूज थे ग्लोबल मार्केट के वो ओपन अप हो गए. सो बेसिकली ट्रेड को, कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए ये गारंटी का कॉन्सेप्ट लाया गया. ये गारंटी का कॉन्सेप्ट लाया गया जहां गारंटर ना हमारे इस डेटर की गारंटी लेता है. द पर्पज ऑफ टेकिंग अ गारंटी इज टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ अ डेट. तो यहां पे जैसे आपने डेट लिया है 10 लाख रुपए का, इसी चीज को सिक्योर करने के लिए क्या आपने मुझे बीच में लाया है, इसी को कहते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. द वेरी पर्पज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ अ डेट. सिक्योर करना मतलब समझता है, गारंटी लेना, अश्योरिटी लेना, टू बी श्योर कि भाई ये जो पैसा दिया है या ये जो गुड्स बेचे है उसका पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा. या तो हमारा डेटर पेमेंट देगा या तो गारंटर श्योरिटी पेमेंट देगा. दैट्स द वेरी पर्पस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. अब एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको कहा ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कुछ तो बात खास है. यूजुअली अगर 2 पार्टीज या जितने भी 3 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, डू यू वांट देम टू हैव capacity to enter into a contract? Any contract which is entered by a person who is unsound mind, minor or disqualified by law is void ab initio. सही है गलत? बट ये तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ तो बात खास है. क्या बात खास है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इसमें लॉ मेकर ने चीख चीख के कहा है कि आप गारंटी ले सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर. In short, this debtor can be a minor. This debtor can be a minor, but we want the surety to be competent to enter into a contract. Surety should be competent. Competent मतलब yes, ठीक है, मैं इजी वर्ड ही लिख लेती हूं. शुड हैव कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. शुड हैव कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सुनो ना मेरी बात, सुनो ना. कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों दिया हुआ है? हमने कहा कि अरे भाई डेटर माइनर हुआ तो भी चलेगा, हमारा श्योरिटी कैपेसिटेटेड होना चाहिए एंटर करने के लिए इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, माइनर कैन नॉट बी लायबल. तो फिर देखो ना, आप सोचो, वेरी गुड, आप सोचो अगर ये पॉइंट नहीं होता, ये पॉइंट नहीं होता और हम कहते श्योरिटी भी माइनर हुआ ना तो चलेगा. आप सोचो माइनर को क्या कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट पे लायबल बनाया जा सकता है? अगर हमारा श्योरिटी माइनर है, डेटर तो जानबूझ के पैसे नहीं देगा. क्यों नहीं देगा डेटर पैसा? डेटर पैसा नहीं देगा. हम कहेंगे देख मैंने पैसा नहीं दिया तू श्योरिटी से ले. श्योरिटी के अगेंस्ट आप केस फाइल कर ही नहीं सकते हो क्योंकि वो माइनर है. मतलब हमारा क्रेडिटर का सामान भी गया और पैसा भी गया. गारंटी लेकर भी क्या मिला? कुछ नहीं मिला, मोए मोए हो गया उसका. समझ लो आप. तो अब आप ही बताओ, गारंटी हमने कॉन्सेप्ट ही क्यों डाला है लॉ में? ताकि ट्रेड बढ़े. वी वॉन्ट टू एनकरेज ट्रेड, वी वॉन्ट टू एनकरेज कॉमर्स, वी वॉन्ट पीपल टू डू बिजनेस सो दैट द इकोनॉमी ग्रोज. और अगर गारंटी लेकर भी बंदा वही पोजीशन में अनसिक्योर्ड, तो क्या मतलब हुआ? वी वॉन्ट दिस गारंटी के भाई साहब पैसा मिलेगा. और इसीलिए हमने कहा है चाहे कुछ भी हो जाए, दिस श्योरिटी
शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. कल जाके डेटर माइनर हुआ ना, चलता अपने को, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी सिर्फ प्राइमरी है. अल्टीमेट लाइबिलिटी श्योरिटी की है, जिसके पास कैपेसिटी होना जरूरी है, बिकॉज ही इज द लास्ट रिसोर्ट. उस व्यक्ति के पास जाने के बाद वी शुड फील सिक्योर दैट वी आर नॉट चीटेड. और अगर इसने पैसा नहीं दिया ना, ये बंदा तो पैसा देगा, नहीं भी दिया तो हम उसके अगेंस्ट केस फाइल करके पैसा रिकवर कर लेंगे. वी वांट टू सिक्योर आवरसेल्व्स. इसीलिए लॉ मेकर ने इसी एक्ट में कह दिया, अ डेटर कैन बी अ माइनर बट द श्योरिटी should have the capacity to enter into a contract. लॉजिक समझो आप, इसको कहते हैं रिवर्स थिंकिंग, कि ऐसा होता तो क्या, अब समझ में आया, ये तो गलत हो जाता था, कांड हो जाता था, तो ये नहीं हो सकता है. दैट इज वाई द रिवर्स इज रिटन इन द लॉ. तो लॉ मेकर ने भी जब कानून बनाया है, काफी सोच समझ के कानून बनाया है. तो देखो, आउट ऑफ द 3 पार्टीज वी आर सेइंग कि ये बंदा माइनर है तो भी चलेगा. दैट इज वाई इट्स अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. कि माइनर है बंदा तो भी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. माइनर ने अगर पैसा दिया तो फिर तो क्या बात है, बट अगर माइनर ने पैसा नहीं दिया तो भी क्या ही बात है. हम श्योरिटी से पैसा रिकवर करके हमारा डेट पूरा कर लेंगे. तो हमारे जो भी राइट से हमें श्योरिटी से मिल जाएंगे, क्योंकि जितना पैसा डेटर को क्रेडिटर को देना था उतना ही पैसा अब श्योरिटी देगा टू द क्रेडिटर. और एक चीज खास है, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है बिटवीन द क्रेडिटर डेटर, डेटर श्योरिटी, श्योरिटी क्रेडिटर. ओके, 3 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 3 कॉन्ट्रैक्ट है एक कॉन्ट्रैक्ट में. किसके किसके बीच में? क्रेडिटर डेटर, डेटर श्योरिटी, श्योरिटी. तो वैसे तो इट्स 1 कॉन्ट्रैक्ट, बट 1 कॉन्ट्रैक्ट हैज 3 कॉन्ट्रैक्ट्स. इसमें इन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉ मेकर कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना बिटवीन द श्योरिटी एंड द डेटर, even if there is no consideration, it is okay. Even if there is no consideration, between which 2 parties? हाँ, ये याद रखना, between the surety and the debtor तो चलेगा, क्योंकि देखो कंसिडरेशन होना जरूरी है. क्या ये आपने पढ़ा है? मतलब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. बट नाउ देयर शुड बी कंसिडरेशन प्रेजेंट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर. मतलब ओरिजिनली जो ट्रेड हुआ है, जो कॉमर्स हुआ है, वहां पे कंसिडरेशन होना जरूरी है. तो यहां पे कंसिडरेशन है, बैंक ने लोन दिया है, उसके बदले में आप लोन रीपे करने के साथ साथ इंटरेस्ट भी देने वाले हो. दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंकर. तो यहां पे क्या कॉमर्स हुआ है? यहां पे क्या कंसिडरेशन है? अगर कोई गारंटी ले रहा है, जैसे कि मैंने आपकी गारंटी ली है, हो सकता है आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी कमीशन फ्रॉम यू, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट. आई एम सेइंग ठीक है भाई यार, तुम्हारे लिए क्या ही मैं कमीशन लूं. समझ रहे हो आप? ऐसा भी हो सकता है जैसे यूजुअली होता है, जैसे मारवाड़ी घरों में जिनका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रूप में बिजनेस होता है, बच्चा क्या करता है ना, 7वीं 8वीं कक्षा में जब रहता है, 7th 8th स्टैंडर्ड, तभी से दुकान पे बैठना चालू हो जाता है. पता है आप लोगों को? हाँ, तभी दुकान पे बैठा है, पापा तो है ही, दुकान पे है, गल्ले पे है, सब कुछ है, बट बच्चा भी धंधा संभालना चालू कर रहा है. अब हो सकता है पापा जो है ना धीरे धीरे करके अपनी जिम्मेदारी बच्चे पे डाल रहे, और अब बच्चे को कुछ मटेरियल ऑर्डर करना है, तो सामने वाला बंदा कह रहा है भाई देख, मैंने तो आज तक तेरे पापा के साथ डील किया था, तेरे साथ नहीं किया, तेरा क्या भरोसा, मैंने माल दे दिया तुझे, तूने पैसा नहीं दिया. तो अब आपको अगर दिक्कत आएगी एज अ किड, क्या आपके पापा आपकी गारंटी लेंगे? पापा पिक्चर में आएंगे, बोलेंगे कि भाई जो भी है तू बच्चे से ही, मेरे बच्चे से ही डील कर रहा है, तू टेंशन ना ले भाई, मैं पीछे खड़ा हूं, अभी भी जिंदा हूं मैं. अगर उसने पैसा नहीं दिया, ज्यादा टेढ़ा चला वो, तो मैं तो हूं ना, आई विल गिव हिम 1 लेफ्ट राइट.
और पेमेंट तुझे मिल जाएगा, तू टेंशन ना ले। मतलब क्या आपके पापा ने आपकी गारंटी ली है, बट क्या पापा बोलेगे भाई कंसिडरेशन दे, कमीशन दे, मैंने तेरी गारंटी ली है, तेरे को मदद की है। So there is no consideration between you and Papa, but चलेगा, because there is consideration present between you and that vendor, जो ओरिजिनल डेटर क्रेडिटर है, उनके बीच में कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो यहां पे मैं सिर्फ लिख रही हूं टिक मार्क कंसिडरेशन, यहां पे कंसिडरेशन होना जरूरी है। यहां पे अगर कंसिडरेशन ना भी है तो भी चलेगा, अगर कंसिडरेशन है तो फिर तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, है कि नहीं अच्छी बात। बट अगर ना भी है तो भी क्या चलेगा, चलेगा। तो ये दो चीजें खास है हमारी गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में, कि इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन विच टू पार्टीज, श्योरिटी एंड डेटर। इनफैक्ट हमारे श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में भी कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। देखो ना, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है, 3 है ना, इन दोनों के बीच में भी कंसिडरेशन अगर ना है तो भी चलेगा। कंसिडरेशन किन दो पार्टीज के बीच में होना जरूरी है, डेटर एंड क्रेडिटर। भूलो मत, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें से एक में कंपल्सरी है कंसिडरेशन होना, दूसरे में है तो भी अच्छी बात है, ना है तो भी कोई बात नहीं है। किन के बीच में कंसिडरेशन होना जरूरी है, डेटर एंड क्रेडिटर। तो कुछ तो ट्रेड कॉमर्स होना जरूरी है और लाइबिलिटी अराइज होना जरूरी है। लाइबिलिटी होगी तभी तो आप गारंटी लोगे ना। कल जाके मैंने 150 रुपए लिए और बॉटल लेके आ गई मैं, जिसको जो देना था या पैसे लेने थे, क्या उसने पैसे ले लिए, मैंने बॉटल ले ली, अभी क्या आप मेरी गारंटी लोगे? लेने की जरूरत भी है क्या? क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि लाइबिलिटी नहीं है, दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। गारंटी तभी पिक्चर में आता है जब कोई लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग है, अराइज हो चुकी है और पेंडिंग है पे करना। पर्पस ही गारंटी लेने का है, टू गिव सिक्योरिटी। यहां पे अगर लाइबिलिटी नहीं है, रीपेमेंट का क्वेश्चन ही नहीं है, तो आप किसकी सिक्योरिटी दे रहे हो? देयर शुड बी सम लाइबिलिटी दैट इज स्टिल अलाइव, जिसकी आप क्या कर रहे हो, गारंटी ले रहे हो। तभी तो गारंटर पिक्चर में आएगा ना। अगर पेमेंट ही नहीं करना है, सर्विस ही रेंडर नहीं करनी है, तब काहे की गारंटी? सो बेसिकली देयर शुड बी द एग्जिस्टेंस ऑफ सम काइंड ऑफ लाइबिलिटी बिटवीन द डेटर एंड द क्रेडिटर। और एक बात बताओ मुझे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या कंसेंट फ्री होना जरूरी है? इट शुड नॉट बी कॉज्ड बाय कोअर्शन, undue influence, fraud, misrepresentation। आप लोग जानते हो फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। आपने जानबूझ के झूठ बोला है, मतलब आपको पता है जो आप बोल रहे हो झूठ है, फिर भी क्या आपने झूठ बोला है? एक्टिव कंसीलमेंट इज व्हाट? फ्रॉड। और आपने जो बोला है वो झूठ है, बट वो इनोसेंटली बोला गया, मतलब आपको लगा वो सच है बट वो झूठ था, उसको क्या कहते हैं? मिसरिप्रेजेंटेशन। बट व्हाटएवर इट इज, चाहे फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट की जो बुनियाद है, क्या झूठ था? मतलब क्या वो पाप है? इसलिए हमने क्या कहा है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। क्या है कॉन्ट्रैक्ट? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं, क्योंकि यहां पे पार्टी का कंसेंट फ्री। अगर पार्टी को पता होता कि ये बातें झूठ है तो शायद वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करता। सो बेसिकली योर कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली बेसलेस। झूठ को सच समझ के पार्टी ने हां बोला है, इसलिए यहां पे कंसेंट फ्री नहीं है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी वैलिड नहीं होते। तो सेम लॉजिक ऑल्सो अप्लाइज इन केस ऑफ गारंटी। कोई भी गारंटी जो आपने ली है झूठ बोल के, या आपने सच समझा और झूठ बोला गया, मतलब फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, व्हाटएवर इट इज, will never be a valid contract। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी
all the essential elements of a valid contract should be present. तो यहां पे पार्टीज का कंसेंट भी कैसा होना चाहिए? फ्री. इट शुड नॉट बी कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. ऐसा अगर हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है. इनवैलिड में भी अगर मैं और स्पेसिफिक हो जाऊं, इट्स बेसिकली वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी. इतना लिखा है आप लोगों ने? वेरी गुड. आ जाइए टेक्स्ट बुक्स पे. पे आ जाइए टेक्स्ट बुक्स. आ गए? ये स्क्रीन स्विच करनी हो तो क्या करना है अमर? मुझे लैपटॉप पे अगर वापस जाना है तो इसमें ही बुक ट्रांसफर कर लेते हो. अभी तो स्विच करने की जरूरत नहीं. इस पे तो भी नेट कनेक्ट करके दे मेरे को. अच्छा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है, कैन इट बी मेड थ्रू एक्सप्रेस मोड? एक्सप्रेस मतलब कैन यू एक्सप्रेस ओरली बाय यूजिंग वर्ड्स, इन राइटिंग बाय यूजिंग वर्ड्स? हर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस नहीं होता है. कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के इंप्लाइड भी होते हैं. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स सर जहां पे आपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बट बाय योर बिहेवियर, एक्ट, योर कंडक्ट, वी अंडरस्टैंड दैट यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. इसको कहते हैं एन इंप्लाइड नेचर का कॉन्ट्रैक्ट. आप अगर ऑब्जर्व करोगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है, अग्रीड. बट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन किसके किसके बीच में आपको पता है क्या? बिटवीन द डेटर एंड द बिटवीन द श्योरिटी एंड द डेटर. बराबर. बिटवीन द श्योरिटी मतलब कौन? जिसने गारंटी दी है. एंड द डेटर देयर इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. मेरे को किसी ने पूछा था, मैम इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड कैसे हो सकता है? क्लास के बाद किसी ने पूछा था. किसने पूछा था? उसको याद नहीं है अभी. आपने पूछा था क्या? हाँ. इंप्लाइड कैसे हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? ये देखो मैं आपको बताती हूं. यहां पर डेटर की हरकत के वजह से क्या श्योरिटी को नुकसान हो रहा है? पहले तो इंडेमनिटी याद है क्या आपको? इंडेमनिटी मतलब एक पर्सन दूसरे को प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपको नुकसान हुआ तो फिर आई विल मेक गुड द लॉसेस. इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड. क्या तुम्हें याद है? नुकसान हो भी सकता है, नुकसान नहीं भी हो सकता है, बट अगर नुकसान हुआ तो ही विल मेक गुड द लॉसेस, है ना? इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड. और कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है. यहां पर डेटर की हरकत की वजह से श्योरिटी को नुकसान हो रहा है. क्या हरकत है डेटर की? पैसे ना देना. उसकी हरकत की वजह से क्या श्योरिटी नुकसान में आ जा रहा है? क्योंकि उसको तो वो चीज का पैसा देना पड़ रहा है जिसके तो उसने गुड्स भी इस्तेमाल नहीं किए या पैसे भी इस्तेमाल नहीं किए. तो अगर श्योरिटी ने पैसा दिया ना क्रेडिटर को, तो अब ऐसे केस में श्योरिटी ने अगर पैसा किसको दिया है? क्रेडिट. नाउ डेटर इंप्लाइड पोजीशन में आ जाता है टू इंडेमनीफाई इट टू द श्योरिटी. ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है. इफ वन पर्सन हैज मेड द पेमेंट which he does not have to pay, which legally someone else is bound to pay, that person is eligible to recover the money. तो यहां पे डेटर की हरकत के वजह से अगर श्योरिटी को नुकसान हुआ, इट्स इंप्लाइड. इंप्लाइड बोलने की जरूरत नहीं है कि डेटर को ये पैसे की भरपाई श्योरिटी को करके देनी पड़ेगी. भाई ऐसा नहीं है तू मजे में रहेगा, ठीक है? आज मैं तुझे बचा रहा हूं और मार्केट में तेरा नाम खराब होने नहीं दे रहा हूं और क्रेडिटर को पैसा दे रहा हूं. वो पैसा जो मुझे नहीं बल्कि तुझे देना चाहिए था, आज तो मैंने तुझे प्रोटेक्ट कर लिया है, बट लेटर ऑन बिटवीन यू एंड मी यू हैव टू रीपे द मनी बैक टू मी. You have to repay the money back to me. There is an implied contract of indemnity in this contract of guarantee.
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया क्या? जीनल हो गया? गुड मॉर्निंग। ओके, आ जाइए। Guarantee. What is a contract of guarantee? A contract of guarantee is a contract to perform the promise that you have made or to discharge the liability of a third person in case of his default. In case of his default. तो अगर डेटर ने पैसा नहीं दिया तो मैं वादा कर रहा हूं कि मैं वो पैसा दे दूंगा, आपकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दूंगा। इसी गारंटी में कितने पार्टीज इन्वॉल्व है? कौन सी 3 पार्टीज? हम लोग डेटर को यूजुअली प्रिंसिपल डेटर कहते हैं, आप डेटर भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। किसने गारंटी दी है? गारंटी किसको दी जा रही है और आप किसके बिहाफ पे गारंटी दे रहे हो? प्रिंसिपल डेटर, बराबर ना? किसके बारे में? डेटर के बारे में बोला, क्योंकि वो उसी के पीछे पीछे घूम रहे हैं ना। एग्जाम्पल्स तो हो जाएगा। फिर यहां पर लिखा है, देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ ट्रिपलेट अग्रीमेंट। ट्रिपलेट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है। किनके बीच में? प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर श्योरिटी, श्योरिटी डेटर, तीनों कॉम्बिनेशन आ गए। वो कपिल शर्मा करता है ना, वो गुत्ती जो है कपिल शर्मा में, पता है आपको? गुत्ती, कपिल शर्मा का शो देखे हो आपने कभी? उसमें वो गुत्ती है, गुत्ती। वो ऐसे किसी का इंट्रोडक्शन करना है ना, तो जैसे अंकिता, फिर मैं ऐसे नहीं कहूंगी ये अमर है, अंकिता अमर, ऐसे। फिर अंकिता अमर, फिर जैसे इसका नाम लोगी मैं, क्या नाम है आपका? राजवीर। फिर तुम्हारा अंकिता अमर राजवीर भावेश, ऐसे इंट्रोडक्शन देता है वो, मतलब देती है वो। छोड़ो, आप लोग अभी क्या, आप लोग मॉडर्न किड्स हो, नेटफ्लिक्स वाले, कहां टीवी पे आप लोग कपिल शर्मा शो देखोगे? So in every contract of guarantee there are 3 parties. There are 3 parties and they have 3 contracts. किनके बीच में? Between the debtor and the creditor, and creditor and the surety, and surety and the debtor. बराबर ना? सुनो ना, जैसे ही हमारे डेटर ने डिफॉल्ट किया, क्रेडिटर की, सॉरी, श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। क्रेडिटर को ना डेटर को स्यू करने की जरूरत है, ना ही क्रेडिटर को हमारे श्योरिटी को नोटिस देने की जरूरत है। माना जाएगा श्योरिटी को तो पता ही है कि डेटर ने डिफॉल्ट किया है। दिस इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसके लिए आपको कुछ नोटिस वोटिस व्यू करने की जरूरत नहीं है। आप पूरे हक से श्योरिटी के पास जाके पेमेंट डिमांड कर सकते हो, अगर डेटर ने रिफ्यूज कर दिया है तो। ठीक है, तो यहां पे वही लिखा है, द राइट ऑफ श्योरिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट द क्रेडिटर हैज रिफ्यूज टू स्यू। मतलब स्यू करना ही जरूरी नहीं है पैसे डिमांड करने के लिए, आप स्यू ना भी करो ना तो भी पैसा डिमांड कर सकते हो। या आपने नोटिस नहीं भेजी तो आप पैसा नहीं डिमांड कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए लिखा है श्योरिटी इज नॉट अफेक्टेड। नॉट अफेक्टेड मतलब सीधी बात, नो बकवास। जैसे इसने डिफॉल्ट किया, इसकी लायबिलिटी अराइज हो गई। तुमने स्यू किया है, नहीं किया है, नोटिस दी है, नहीं दी है, हमको फर्क नहीं पड़ता। वी आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड, वी स्टिल हैव द राइट टू डिमांड द मनी फ्रॉम यू। जैसे सीधी बात, यहां पे टेढ़ी बात लिखी हुई है। लॉ मेकर है, कुछ तो फैंसी करेंगे, ऐसे लगेगा भारी, क्या लॉ है, मतलब उससे भी भारी सीए,
लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हो और तुमको बता रहे ज्ञान, वैसी बात है। आगे आगे तो देखो ना, ऐसे लिखा जाएगा नॉट इनवैलिड, लिख सकते हो ना, नॉट इनवैलिड मतलब तुम वैलिड लिख सकते हो ना, नहीं वैलिड लिख, नॉट इनवैलिड ऐसा लिखेगा हम, हाँ नॉट डिस्क्वालिफाइड ऐसा। ये फीचर्स भी हमारे हो चुके हैं, आ जाइए फीचर्स पे। पर्पस बताइए मुझे, व्हाट इज द पर्पस? कम ऑन गाइस, ऑफ कोर्स आपने यहां पे जो भी डेट दिया है उसकी सिक्योरिटी पाने के लिए आपने गारंटी ली है ना। तो बैंकर ने अगर आप लोगों को 10 लाख का लोन दिया है, उसकी सिक्योरिटी के लिए मुझे गारंटर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है। सो बेसिकली द पर्पस ऑफ गारंटी इज टू गेट अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट। अगर डेट ही नहीं है, अगर डेट ही नहीं है, क्या गारंटी हो सकती है? मैंने 150 रुपए दे दिए और वाटर बॉटल खरीदी, क्या डेट है? तो क्या गारंटी होगी? कंसिडरेशन, हाँ, लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन, नो। बट यहां पे कंसिडरेशन 3 में से एक ही कॉन्ट्रैक्ट में बहुत नेसेसरी है, बिटवीन द डेटर एंड द क्रेडिटर। बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो अ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज void। बट यहां पे सिर्फ लिख दो ना, क्लैरिटी के लिए लिख लो, consideration should be present between the debtor and the creditor. Consideration should be present between the debtor and the creditor. Consideration should be present between the debtor and the creditor. क्या हुआ? काय झालं? नेक्स्ट, वो माधुरी दीक्षित वो पिक्चर में सलमान खान के साथ ऐसे हंसती रहे, वैसे तो वैसे अच्छा बताओ मेरे को, क्या लाइबिलिटी का होना जरूरी है? सो द लाइबिलिटी मस्ट बी देयर। कम ऑन गाइस, अगर लाइबिलिटी नहीं है, आप किस चीज की गारंटी ले रहे हो? सो बेसिकली देयर इज सम डेट दैट इज पेंडिंग। So there is this point number 3. तो ये जो लायबिलिटी है जिसका परफॉर्मेंस पेंडिंग है, उसी की तो आप गारंटी ले रहे हो ना। बताओ, एनी गारंटी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट, इज इट गोइंग टू बी वैलिड? नो, इट्स इनवैलिड। सो एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, with his knowledge or without the knowledge, फर्क नहीं पड़ता, is going to be considered as invalid. यहां पे लिखा है गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना जरूरी नहीं है। In fact, why guarantee? Any contract can be executed either orally or in writing. बराबर ना? ये ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज हम कल पढ़ाएंगे। एक डिफरेंस पे आ जाओ। सुन ना, मेरे को आईपैड पे एक वीडियो प्ले करना है। आवाज का कैसे सीन है?
इंडेमनिटी और गारंटी का डिफरेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 2, हो सकता है 3 डिफरेंशिएशन भी पूछे जा सकते हैं. दिस इज अ डिफरेंशिएशन विच इज इंपॉर्टेंट, माइट बी आस्क्ड एज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी. मैं आपको बताती हूं, मैं पूछती हूं, आपको जवाब आएगा. आई नो यू ऑल विल बी एबल टू गिव द आंसर. आप बताओ इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज थी? कौन सी 2? इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड. वर्चुअल किड्स आप लोग भी जवाब दीजिए प्लीज. गारंटी में कितनी पार्टीज है? कौन सी 3 पार्टीज? डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी. सुनो ना मेरी बात, हमारी जो इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी, इंडेमनीफायर जो प्रोमिसोर थे, उनकी लाइबिलिटी प्राइमरी है एंड अनकंडीशनल है. मतलब अगर लॉस हुआ, ये बंदे को इसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी. इसी के पास हम जाने वाले, प्राइमरी लाइबिलिटी. बट बताओ श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसी है? एक तो सेकेंडरी है और ऊपर से वो कंडीशनल भी है कि अगर डेटर ने पैसा नहीं दिया तो ही श्योरिटी पैसा देगा. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है. इंडेमनिटी में लाइबिलिटी अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. इट्स कॉन्टिंजेंट. क्योंकि अगर मैंने जैसे कार इंश्योरेंस लिया है, एक्सीडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बराबर ना. अगर एक्सीडेंट हुआ तो ही ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ द कॉन्टिंजेंसी द लाइबिलिटी विल अराइज. बराबर ना. अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, नुकसान ही नहीं हुआ है, तो क्या ही भरपाई दूंगी मैं. बट माय डियर स्टूडेंट्स, गारंटी में तो लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग है. कैसे एग्जिस्टिंग? आपने जैसे ही लोन दिया है, रीपेमेंट की लाइबिलिटी क्या अराइज हो चुकी है. मतलब लाइबिलिटी तो है भाई, पेमेंट कौन देगा वो क्वेश्चनेबल है. डेटर देगा या श्योरिटी देगा, बट दोनों में से क्या किसी एक को पेमेंट देना ही पड़ेगा. तो क्या लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है? हाँ या ना? इधर आ जाओ. पर्पस, यहां पे पर्पस है रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस. बराबर है. और यहां पे पर्पस है सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर. इंडेमनिटी में वी वांट ऑल द पार्टीज टू बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. गारंटी में आप बताओ मुझे, हमारा डेटर माइनर है तो भी क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? इंडेमनिटी में ऐसा नहीं हो सकता है. वी वांट बोथ ऑफ देम टू बी मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड. यहां पे तो ये बंदा हमारा माइनर है ना. कौन? डेटर, तो भी चलेगा. क्रेडिटर और श्योरिटी को कॉम्पिटेंट होना जरूरी है. यस और नो गाइस? एक किस्सा हुआ था, विजय माल्या की कंपनी में बहुत बड़ा कांड हुआ था, पता है ना आप लोगों को. एंड देन साउंड होगा ना कनेक्ट आईपैड का. क्या हुआ था, विजय माल्या ने बहुत सारे बैंक से लोन लिया था, और जब लोन रीपेमेंट की बात आई थी तो 9-11 हो गया ये. बट नाउ ऑल दिस लोन वाज सिक्योर्ड लोन. मतलब बैंकर ने जब लोन्स दिए थे ना, they had given these loans as secured loans. और आवाज बढ़ा दे. तो जब ये बैंक से लोन लिया गया था, करोड़ों में, हजारों करोड़ में लोन लिया गया था, बट हर बैंकर ने अपने बुक्स में बताया था कि ये लोन जो है ना सिक्योर्ड लोन है. ठीक है. तो अब पैसे तो दे दिए बैंकर्स ने विजय माल्या की कंपनी को, और जब रीपेमेंट का समय आया तो बंदा कहता है भाई मेरे पास तो पैसे हैं नहीं. तो अब देखो, जब डेटर डिफॉल्ट करता है, आप किसके पास जाते हो? श्योरिटी के पास, गारंटर के पास जाते हो. सो विथ वन ऑफ द बैंक्स which is a nationalized bank also, which you all know, तो गारंटर was one person जिसका नाम है मनमोहन सिंह. और जब गारंटर के पास हम गए, क्योंकि विजय माल्या और उसकी कंपनी तो पैसे नहीं दे रहे थे, वी वेंट टू द गारंटर. पता चला ये गारंटर जो है, ही इज सम फार्मर इन यूपी, जिसका नेटवर्थ जो है
वो 5 लाख भी नहीं है, उसने गारंटी दी है 500 करोड़ के लोन के लिए. मतलब what kind of mischief is happening in India, and that too at what level? Just check it out. It's a funny incident, but it's very funny for us. But बैंड तो ये बंदे ही बच गई. In a bizarre incident, a nationalized bank has frozen the account of Manmohan Singh, a farmer, for being a guarantor to liquor baron Vijay. ये बंदी कह रही, मतलब ये न्यूज रिपोर्टर, के एक इंसिडेंट में हुआ कि ये जो मनमोहन सिंह अपने कुछ पैसे विड्रॉ करने गया बैंक में, तो बैंकर ने बोला आप विड्रॉ नहीं कर सकते. तो कहता मैं क्यों विड्रॉ नहीं कर सकता, मेरा पैसा है. बोला तुमने जो 500 करोड़ का गारंटी दिया है विजय माल्या का, पहले वो दे, फिर पैसे विड्रॉ कर दो. सीज हो जाना मतलब अभी जब्त हो गया अकाउंट. In a bizarre incident, a nationalized bank has frozen the account of Manmohan Singh, a farmer, for being a guarantor to liquor baron Vijay Mallya, who is embroiled in charges of money laundering. Manmohan Singh is a farmer in Majuriya Nagara village, and a belief went to the bank to deposit money was informed about the same. ये बोल रहा है क्या हुआ इसके साथ. पूरा बैंकर मेरे को कह रहा है हम आपको पैसा नहीं दे सकते, आपने विजय माल्या के लिए गारंटी ली रखी है. ही से कौन विजय माल्या, मेरे को तो पता नहीं कौन है कौन नहीं. The branch manager of Bank branch, Montana, told he had got mail from the Mumbai region office in this regard. So this was, I don't know, ये पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है. This was a big scandal that had happened with this company and this person Vijay Mallya. तो ठीक, यहाँ पे तो विजय माल्या ने ही सारा फ्रॉड किया था और कोई भी रैंडम पर्सन का नाम उसने दे दिया था एज गारंटर ऑफ पीपल हु डोंट इवन नो हु विजय माल्या इज. ठीक है, बट ऐसे तो ये रेयरेस्ट केस होता है जहां पे इतना बड़ा स्कैंडल होता है. बट डे टू डे यूजुअली क्या होता है, जब आप बैंक में जाते हो और लोन लेते हो, देयर माइट बी सम पर्सन हु इज टेकिंग योर गारंटी हु द बैंकर नोज. तो बैंकर को भी पता है कि जो गारंटी ले रहा है वो बंदा, भाई उसकी औकात है या नहीं रीपे करने की, क्योंकि कल जाके आप डिफॉल्ट करोगे तो वही पर्सन आपके बदले में रीपेमेंट करेगा ना. सो दैट्स नथिंग बट इट्स द होल फंडा बिहाइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. बाकी सारी बातें गारंटी की हम करेंगे कल. टुमारो द गारंटी कॉन्ट्रैक्ट विल बी ओवर. कल क्वेश्चन बैंक भी लेके आ जाना, इंडेमनिटी गारंटी दोनों रिवाइज करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे. सी यू टुमारो, बाय बाय. I don't know what the timing is.